हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेड क्लिफ अवार्ड। देखें, रेड क्लिफ अवार्ड जो था ना, एक फ़ैसला था जिसके नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्रीज़ थी उनको सेट किया गया। यानी ये डिटरमाइन किया गया कि कौन से इलाके पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगे और कौन से इलाके भारत के हिस्से में जाएंगे। तो ये जो फ़ैसला था वो सुनाया था सिरल रेड क्लिफ, एक ब्रिटिश बैरिस्टर थे, और उनको ये ज़िम्मा दिया गया था कि भाई ये आपने काम करना है, और ख़ुसूसन जो पंजाब और बंगाल के जो बॉर्डर्स थे ना उनको डिफ़ाइन करना है, क्योंकि सारा मसला वहीं पे था कि यानी कि किस तरह हमने पंजाब और बंगाल को पाकिस्तान और भारत में डिवाइड करना है। तो उन्होंने जो फ़ैसला दिया उसको रेड क्लिफ अवार्ड कहा जाता है। अवार्ड का मतलब होता है कि इसे किसी इशू या डिस्प्यूट को हल करना, और रेड क्लिफ का मतलब ये है, यानी वो उस अंग्रेज़ का नाम है, इसी वजह से इसको रेड क्लिफ अवार्ड ही कहा जाता है। अब बैकग्राउंड ये है कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आते हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन जाता है और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन पंजाब और बंगाल में जो है ना मिक्स्ड पॉपुलेशन थी। कुछ इलाकों में हिंदूज़ मेजॉरिटी में थे और कुछ इलाकों में आपको यानी कि मुसलमान ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसीलिए जना फैसला किया गया कि पंजाब और बंगाल को पाकिस्तान और इंडिया में यानी किसी तरीके से डिवाइड किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया कि जनाब सिरल रेडक्लिफ साहब जो थे ब्रिटिश बैरिस्टर, उनको बुलाया जाता है यूके से, और उनके नीचे दो बाउंड्रीज़ कमीशन बनाई जाती हैं, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ये इख्तियार दिया जाता है कि भाई दो दो बंदे आप अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकते हैं इस कमीशन के अंदर। ठीक है, तो कमीशन अपना काम करना शुरू कर देती हैं, और रेड क्लिफ साहब को ये कहा गया कि भाई साहब आपके पास 5 हफ्ते हैं, 5 हफ्तों के अंदर अंदर आपने ये बाउंड्रीज वाला जो इशू है इसको हल करना है। जबकि मज़े की बात है कि इससे पहले रेड क्लिफ ना भारत आए थे, ना इनको इस यहाँ के इलाके का पता था, ना जियोग्राफी का पता था, लेकिन खैर उनको ये ज़िम्मा दिया गया तो ये उन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो आखिरकार जनाब क्या होता है कि ये जो रेड क्लिफ अवार्ड है ये फ़ाइनल हो जाता है 12 अगस्त को, और 17 अगस्त 1947 को जो नई बाउंड्रीज़ हैं, सरहदें हैं, वो अनाउंस की जाती हैं। अब उसमें जो फ़ैसला किया जाता है उसमें ये होता है कि पंजाब को ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में डिवाइड किया जाता है। ईस्ट पंजाब भारत की तरफ चला जाता है, वेस्ट पंजाब जो है पाकिस्तान के हिस्से में आता है, और इसी तरीके से जो है ना आपका वेस्ट बंगाल जो है ना वो इंडिया के हिस्से में आता है, और ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ठीक है जी। तो अच्छा, लेकिन अब ये जो डिवीज़न थी ना इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, उसकी जो अलोकेशन थी उसके ऊपर हो जाती है कंट्रोवर्सी, जिसमें गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर और मुर्शिदाबाद आते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंजाब। अब वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में आया और ईस्ट पंजाब जो है ना वो इंडिया के हिस्से में आता है। अब लेकिन ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे ना आमतौर पे गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर, यार इसका जो फ़ैसला था ना उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। क्योंकि जो रेड क्लिफ साहब थे ना उसने क्या किया, ये जो गुरदासपुर है ना इसमें मुसलमान मेजॉरिटी में रहते थे बहुत सारे हिस्सों में, ये इन्होंने इंडिया के हवाले किया। उसकी जो 4 में से 3 तहसील है ना वो इंडिया के हिस्से में जाती हैं, जिसमें पठानकोट भी तहसील थी। और पठानकोट एक वो रास्ता वो इलाका है जहाँ से आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, और उसके बाद फिर कश्मीर का इशू भी हुआ, जिसकी वजह से इंडिया को ये फ़ायदा हुआ कि वो जम्मू कश्मीर में पहुँच जाता था। ठीक है, हालांकि कहा जाता है कि शुरू के जो उन्होंने नक्शे बनाए थे ना बाउंड्रीज़ के, तो उसमें तो ये इलाके सारे के सारे पाकिस्तान के हिस्से में आ रहे थे, लेकिन जब फाइनल फैसला सुनाया गया तो ये जनाब पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर ये इंडिया के हिस्से में चला जाता है। इसी तरीके से ये जो अपना सतलज रिवर हेडवर्क का जो कंट्रोल है वो भी इंडिया को दिया जाता है। ठीक है, और आगे चल के फिर इसकी वजह से पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान का पंजाब है इसके अंदर जो इरिगेशन कैनाल का जो पानी है उसको कंट्रोल किया गया। तो कहने का मतलब गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर ये जनाब जो इसकी अलोकेशन हुई थी इंडिया की तरफ, ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद बंगाल जो है ना उसमें जो ईस्ट बंगाल है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, और वेस्ट बंगाल इंडिया के हिस्से में आता है। अब बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे ना जैसे मुर्शिदाबाद, वो इंडिया की तरफ चले जाते हैं। इसी तरीके से चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स जो थे वहाँ पे ज़्यादातर नॉन मुस्लिम रहते थे, वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिजिनस कम्युनिटीज़, उनके बीच में बड़े मसाइल हुए, उन्होंने बड़ा यानी एहतजाज किया। और इसी तरीके से कुछ हिंदू मेजॉरिटी इलाके थे वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो कहने का मतलब है कि बंगाल और पंजाब की जो डिवीज़न हुई उसके अंदर बड़े मसाइल थे। वो इलाके जो पाकिस्तान के हिस्से में आने थे वो भारत के हिस्से में जाने चाहिए थे, वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गए।
खैर अब उसके बाद पाकिस्तान ने क्या रिएक्शन किया कि जनाब सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, आपने ज़्यादातर इंडिया के फेवर में कहा है, और खुसूसन ये गुरदासपुर वाला जो मामला है ये तो उन्होंने कहा जी आपने बड़ा हमारे साथ जुल्म किया है, इसकी वजह से तो आगे चल के कश्मीर का इशू भी हो गया, ठीक है। और बहुत सारे जो उस टाइम के जो मुस्लिम लीडर्स थे वो तो ये समझते हैं कि ये जो फैसला भी था ना ये बाइस्ड था, एक तरफा था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फैसला किया गया। इसके अलावा फिर जो अहम कैनाल हेडवर्क थे पंजाब के अंदर वो भी इंडिया के हवाले किए गए, और उसकी वजह से फिर पानी का मसला आज भी चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो इंडिया बहुत सारा पानी कंट्रोल भी कर लेता है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब कम्युनिकेशन लाइंस, रेलवे नेटवर्क, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। और बहुत सारे इलाके जो मुसलमानों को मिलने चाहिए थे नहीं मिले थे, तो इससे वजह से ना बड़ी जो है ना एक नए इश्यूज़ जो है ना वो पैदा हो गए। इसके अलावा जनाब जो आम जो लोग हैं उनके बीच में भी बड़े इश्यूज़ हुए, पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा मुतासर हुआ, फिर झगड़े भी शुरू हुए, माइग्रेशन के क्राइसिस हो गए, ठीक है ना। यानी कि लोगों को अपने यानी एक इलाका है उसमें बहुत सारे लोग मेजॉरिटी में मुसलमान रहते हैं, अब वो जनाब शिफ्ट होके दूसरे इलाके में जा रहे हैं और उनको अपना वो सारा इलाका खाली करना पड़ा, तो उसकी वजह से डिसप्लेसमेंट के, लॉसेस के, रेफ्यूजीज़ के बड़े इश्यूज़ हुए। इसके अलावा जनाब हालांकि इसके ऊपर जो मुस्लिम लीडर थे वो मुतमईन नहीं थे, लेकिन फिर जब पाकिस्तान बन गया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब बेहतर ये है कि हम इस अवार्ड को कबूल करें और आगे चलें और अपने मुल्क को मज़ीद मजबूत करें। अच्छा जी, अब इसका जो नतीजा ये निकला कि आगे चल के बहुत सारे जो है ना रेफ्यूजीज़ जो है ना पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं, और टेंशन बढ़ जाती हैं कैनाल वाटर्स और कश्मीर के मामले में। पाकिस्तान इंडिया के बीच में आज भी इशू चल रहा है कश्मीर का और पानी का, और ये इसका आप ये समझें कि रेड क्लिफ ही नतीजा था जिसकी वजह से ये हुआ। सो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो अभी भी पाकिस्तान में चल रहा होता है, और हालांकि अवार्ड ने जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर को डिफ़ाइन नहीं किया, बल्कि इसकी सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटीज़ भी बता दी कि पाकिस्तान आगे किस तरह लेके चलेगा मामलात को। तो दोस्तों ये जो रेड क्लिफ अवार्ड था ना, इसने जनाब पार्टीशन का जो प्रोसेस है उसको तो कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो झगड़े शुरू हुए वो आज तक चलते आ रहे हैं। पानी का मसला, कश्मीर का मसला, बॉर्डर का मसला, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। तो बहुत ही आसान और सिंपल अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश की है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।